सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला आज भी नहीं हो सका। मुमकिना तौर पर अपोजिशन को मिलने वाली मखसूस नशिस्तों का मामला बंदर बांट की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। सुन्नी काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के लिए इत्तेहादी जमातें इलेक्शन कमीशन पहुंच चुकी हैं। इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत करते हुए 6 दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं कि जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने यकजा करके कल सुनने का फैसला भी कर लिया है। इन दरख्वास्तों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर न करने की इस्तदा भी की गई है। हुकूमती इत्तेहाद का दावा है कि एक सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया तो मखसूस नशिस्तें कैसे दे दी जाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हामिद रजा साहब हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। एक सियासी जमात इलेक्शन के बाद जिसने इलेक्शन में कंटेस्ट भी नहीं किया, कुछ आजाद लोगों को शामिल कर ले अपने बीच में और कहे कि जी अब वो जो कौमी धारे वाली नशिस्तें हैं वो भी उन्हें दी जाए, ये मुमकिन नहीं है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले की समाअत हुई। दौरान समाअत अली जफर ने दलाइल दिए कि हम यहां अपनी रिजर्व सीट्स के लिए आए हैं। अगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो वो खुलकर कहें कि हम ये नशिस्त लेना चाहते हैं। MQM, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बतौर जमात अगर क्लेम करें। दौरान समाअत PPP के वकील फारूक एच नायक का यह कहना था कि हम बतौर सियासी जमात ही पेश हो रहे हैं। कमीशन ने फैसला करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं कि नहीं। इस दौरान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गोहर ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि हमारी रिजर्व सीट्स की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर करें। आजम नजीर ताड़ ने अपने दलाइल में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात में कुछ आजाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। ये ऐसी जमात के जरिए आए हैं कि जिसको अवाम ने मुस्तरद किया है। उन्होंने पहले मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त जमा नहीं कराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात नहीं, इसे कैसे रिजर्व सीट्स दे दी जाएं। आजम नजीर ताड़ ने के दलाइल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मामला फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें। इस पर आजम नजीर ताड़ ने कहा कि यह सियासी नहीं कानूनी मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अली जफर आपकी दरख्वास्तें भी कल के लिए लगा देते हैं, सारी दरख्वास्तें यकजा करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, हुकूमत साजी के बेशतर मरहले अबूर करने के बावजूद भी सियासत ताहाल इस्तेकाम और स्टेबिलिटी की तरफ जाती नहीं दिखाई दे रही है। इत्तेहादी जमातें सदर पाकिस्तान की जानिब से पार्लियामेंट का इजलास तलब न करने को आइन शिकनी से ताबीर कर रही हैं। मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए PPP, मुस्लिम लीग नून ने बरहला आइन शिकनी और आर्टिकल 6 का जिक्र किया। पाकिस्तान का जो आइन है दैट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू टेररिज्म। जो लेटेस्ट अटैक पाकिस्तान के आइन के ऊपर हुआ ऐवान सदर से हो रहा है, वो खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सदर साहब एक दफा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है, एक अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। काफी ऐसे कुछ केसेस है, अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब, वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा। और अब आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फर्ज नहीं निभा रहा है, वो भी एक और मुकदमा होगा। आज ही निगरान वजीर आजम ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए सदर को दोबारा एडवाइस भेज दी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाई गई सिफारिशात में आइन के तहत असम्बली का इजलास बुलाने की तजवीज दी है और यह कहा है कि आइन के तहत इंतखाबात के 21 दिन के अंदर अंदर इजलास तलब करना आइनी डेडलाइन है। सदर मुमलिकत आइन में दर्ज डेडलाइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। सदर मुमलिकत की जानिब से इजलास ना बुलाने पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के मुतबादिल इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद एहतजाज करते हुए कहा गया कि सियासी जमातों का कोटे से हटकर मखसूस नशिस्तें लेने का दावा करना गैर आईनी इकदाम है। आइन वाज़े तौर पे कहता है जो रिजर्व सीट्स हैं, विमेन सीट्स एंड माइनॉरिटी सीट्स, उनको मिलेंगी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आएंगे, किसी और का हक नहीं है। आज मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पीपल्स पार्टी और PMLN भी क्लेम कर रहे थे कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चोरी करना चाहती है या क्लेम करना चाहती है इन सीटों पे, तो वो बिल्कुल गैर आईनी हरकत होगी। सेनेट इजलास में मुस्लिम लीग नून की सेनेटर सादिया बासी ने कहते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है कि सेनेट में जो सीटें तहरीक इंसाफ की बनती हैं उनको दी जाए। जो कुछ इस इलेक्शन में हुआ इससे नजरें नहीं चुराई जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इलेक्शन शफाफ नहीं था। जबकि इमरान खान का यह कहना है कि सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर
बिल्कुल ठीक किया है, पार्टी जीती हुई है, मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही तहरीक इंसाफ के हक में। जहां सेनेट के अंदर हुकूमती बेंचों से आवाज उठ रही है, वहीं ऐवान के बाहर भी मौलाना फजल रहमान ने भी ये मुतालबा मीडिया के सामने रख दिया है कि अगर तहरीक इंसाफ जीती है तो उनको हुकूमत दे दी जाए। किसी सियासतदान के जेल में रहने का मुखालिफ हूं। जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर है वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। 2018 में तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब में अक़लियतों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई गई थी, जो अदालत की समाअत के बाद जमा कराई गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी पार्टी के पास मखसूस नशिस्तों का कोटा है तो ये नाकाबिले मुंतकिल है, नाकाबिले मुंतकिल यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल है और इसे रोका नहीं जा सकता। लिहाजा अदालती फैसले के तनाजुर में देखा जाए तो तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद के बाद मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो सकती है, लेकिन बहरहाल लग यूं रहा है कि ऐसा नहीं होगा। सियासत हर मरहले के अंदर हम देख रहे हैं कि इंस्टेबिलिटी की जाने मुसलसल गामजन है, मुसलसल तजब्जुब की एक कैफियत तारी है पूरे सिस्टम के ऊपर, जिसमें नौ मुंतखब हुकूमत पर पहले ही इल्जाम है कि इसने एक सियासी जमात का मैंडेट चुराया है। इलेक्शन कमीशन अभी तक इस इल्जाम से खुद को मुबर्रा नहीं कर सका। मखसूस नशिस्तों का मामला एक और दरिया है कि जिसे इलेक्शन कमीशन को अबूर करना है। क्या इलेक्शन कमीशन किसी भी कानूनी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें अपोजिशन की बजाय हुकूमत की झोली में डाल सकता है? और ये हुकूमत ये काम करना भी क्यों चाह रही है? मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में कानूनी रुकावट ज्यादा है या सियासी? ये मामला जल्द हल तलब है। क्या अधूरे ऐवान के साथ पूरी हुकूमत चलाई जा सकेगी?